हेलो दोस्तों, जॉब पोरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। तो इसमें जानने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज करके कितना रखा गया है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कितना रखा गया है, कब से कब फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सारे चीज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है। तो टोटल पोस्ट आपको कितना है, 1876 पोस्ट निकला हुआ है टोटल पोस्ट। पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाए हुए थे, सभी चीज के बारे में बताए थे। तो अब जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको आउट हो गया है। तो अब इसमें नोटिफिकेशन में आपको कितना आएगा पोस्ट, आपको 1876 पोस्ट आपको टोटल आया है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो अप्लाई डेट आपको 22 जुलाई से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और आपको लास्ट डेट आपको 16 अगस्त रखा गया है। फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपया फी रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया फी नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा। तो एज लिमिट आपको काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से आपको एज लिमिट काउंट होगा। तो मिनिमम एज आपको 18 साल, मैक्सिमम एज आपको 25 साल आपको रखा गया है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। और आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि आपको 25 और 3 आपको 28 साल मैक्सिमम एज हो जाएगा ओबीसी के लिए और आपको एससी एसटी के लिए आपको 25 और 5 आपको 30 साल हो जाएगा मैक्सिमम एज एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसमें करप्शन रेट के बारे में कि अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी तरह का आपको त्रुटि आ जाता है तो आपको कैसे सुधार करेंगे, कब सुधार करेंगे। तो आपको जो है सुधार का डेट आपको 16 और 17 अगस्त आपको सुधार करने के लिए आपको डेट रखा गया है। आप 16-17 तारीख का आप जितना भी गलती होगा, जो भी चीज आपको फॉर्म में गलती होगा तो वे आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपको अक्टूबर 2023 में आपको एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए कितना रखा गया है। तो अब बात करते हैं जो दिल्ली पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस में आपको जो है आप दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यानी कि आप दिल्ली पुलिस में आप दरोगा बनेंगे तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन रखा गया है क्वालिफिकेशन और उसके साथ आपको डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस उसके साथ चाहिए। किसके लिए, आपको दिल्ली पुलिस एसआई के लिए यानी कि आपको कौन, दरोगा के लिए। अब बात करते हैं अदर पोस्ट के लिए। तो अदर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन रखा गया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर रखे हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। आपको इसमें परसेंटेज की इश्यू नहीं है, आपको कितना भी परसेंटेज होगा यानी कि आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, कितना ये परसेंट है तो चलेगा। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको 35,400 रुपए से लेकर के आपको 1,12,400 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाएगा। यानी कि आपको फर्स्ट मंथ में आपको इन हैंड सैलरी आपको लगभग जो है आपको 50,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगा। आप जान ही रहे कि आपको दरोगा पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो आपको 2-3 साल में आपको अच्छा खासा सैलरी आपको बनने लगता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट होने के बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा और आपको पीएसटी यानी कि आपको पेपर फर्स्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीईटी और पीएसटी होगा। उसके बाद आपको पेपर 2 होगा और उसके बाद आपको मेडिकल होगा। तो अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 के सिलेबस में आपको जो है 200 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और नेगेटिव आपको 1/4 आपको नेगेटिव रहने वाला है यानी कि 0.25 आपको नेगेटिव मार्क इसमें रहने वाला है। अब बात करते हैं पेपर 1 को जो सिलेबस है उसको हम बात कर लेते हैं कि किस आपको सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन आएगा। तो आपको रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, मैथ से आपको 50 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश से आपको 50 क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर 2 को। तो पेपर 2 में आपको सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 के सिलेबस में आपको 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा और इसमें भी आपको नेगेटिव 0.25 यानी कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसको आपको जो है इसमें किससे आपको रहेगा, किस सब्जेक्ट से, तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज और आपको कॉम्प्रिहेंशन से आपको इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। तो इसको तैयारी करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आपको अड्डा 247 प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको जो है बैच जो है लॉन्चिंग हो गया है। आपको 27 तारीख से आपको बैच लॉन्चिंग हो जाएगा। उसमें आपको 500 ही सीट है
तो आप जाकर वहां से जल्द आप वहां पर आपका सीट को आप रिजर्व कर ले, वहां पर आप जाके वहां पर एडमिशन ले लें। तो उसमें आपको 200 घंटा प्लस आपको जो है आपको लाइव आपको जो है वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगा, और आपको जो आपको 24/7 यानी कि आपको जो है 24 घंटा जो है 7 दिन आपको जो है लगभग मतलब कि 7 दिन आपको जो है रिवीजन के लिए करा दिया, आपको मतलब कि क्लास छूट जाता है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दिया जाएगा। इसी तरह का आपको जो है सारा जो है कंप्लीट आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 को जो है उसमें आपको सिलेबस को कवर किया गया है, पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है, उसे आपको आप बहुत अच्छा इससे आपको तैयारी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें आपको पीईटी और पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट के बारे में बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट का आपको हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रखा गया है। जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैंडिडेट के लिए कहा गया कितना 152.5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट को रखा गया है। अब बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आपको जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए आपको 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखा गया है। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपको 80 से 85 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी का रखा गया है, और एसटी कैटेगरी का आपको 77 सेंटीमीटर से आपको 82 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि आपको नॉर्मल आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए ओबीसी से जनरल के लिए, और इसमें आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे एसटी से बिलोंग करें, तो सभी में आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है मेल कैंडिडेट के। और इसमें फीमेल कैंडिडेट को जो है यहाँ पर आपको जो चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें रेस के बारे में। तो रेस आपको जो है 2 तरह के रेस होगा, एक तो आपको फास्ट रेसिंग होगा, और एक तो आपको स्लो यानी कि आपको लॉन्ग रेसिंग होगा। तो आपको फास्ट रेसिंग होगा तो उसमें आपको जो है रेस जो होगा मेल कैंडिडेट का आपको 100 मीटर का रेस होगा, उसके लिए आपको फास्ट जो रेसिंग होगा उसके लिए आपको 16 सेकंड दिया जाएगा, और फीमेल कैटेगरी का आपको जो फास्ट रेसिंग होगा उसके लिए आपको 100 मीटर का आपको फास्ट रेसिंग होगा उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 18 सेकंड दिया जाएगा, किससे फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं जो लॉन्ग रेसिंग होगा उसके लिए मैं बात करते हैं 1.6 किलोमीटर होगा मेल कैंडिडेट को, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा लॉन्ग रेस के लिए। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर लॉन्ग रेस के लिए आपको 800 मीटर का यहाँ पर लॉन्ग रेस होने वाला है, उसमें आपको जो है आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा फीमेल कैटेगरी को। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप जो होगा मेल कैंडिडेट का आपको होगा 3.6 मीटर का, यानी कि अप्रॉक्स आपको लगभग जो है 12 फीट आपको 3 फीट 6 मीटर में आपको 3.6 मीटर में आपको जो है 12 फीट आपको अप्रॉक्स आपको जो हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर 2.7 मीटर यानी कि आपको 9 फीट अप्रॉक्स आपको 9 फीट का आपको जो क्या होगा लॉन्ग जंप होगा। अब बात करते हैं हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाई जंप आपको जो है मेल कैंडिडेट को आपको 1.2 मीटर यानी कि आपको लगभग आपको जो है 4 फीट का आपको इसमें क्या हो जाएगा हाई जंप हो जाएगा, और आपको 0.9 मीटर यानी कि आपको अप्रॉक्स 3 फीट का आपको क्या आ जाएगा हाई जंप हो जाएगा फीमेल कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकना होता है, तो इसमें आपको जो है 4.5 मीटर का आपको यहाँ पर गोला फेंकना है, यानी कि आपको लगभग जो है आपको 15 फीट आपको गोला फेंकना है, किसके लिए मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को इसमें गोला नहीं फेंकना है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट जो है पोस्ट डिटेल्स यानी कि आपको वैकेंसी डिटेल्स इसमें बता दे रहे हैं कि आपको किस पोस्ट में आपको कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो आपको पोस्ट में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मेल और फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर बात करते हैं कि मेल कैटेगरी कितना पोस्ट आया, फीमेल कैटेगरी कितना। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई के यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मेल कैटेगरी का आपको जो है 109 पोस्ट आया हुआ है, और फीमेल कैटेगरी का आपको 53 पोस्ट आया हुआ है, किसमें आपको दिल्ली पुलिस एसआई में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में ही आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए रहता है, या चाहे आपको एसएससी जीडी हो, या चाहे किसी भी एसएससी जो है दिल्ली पुलिस एसआई हो, या किसी तरह के आपको जो है दिल्ली एसएससी में आपको जो है लगभग जो है आपको सबसे ज्यादा आपको सीआरपीएफ की पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको सीआरपीएफ में ही आपको सबसे ज्यादा पोस्ट है। तो सीआरपीएफ में आपको 788 पोस्ट है मेल कैटेगरी को, और फीमेल कैटेगरी की आपको यहाँ पर कितना है 30 पोस्ट है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ पोस्ट की। तो सीआईएसएफ पोस्ट में आपको 576 पोस्ट है, और आपको 567 पोस्ट है, और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की यहाँ पर 63 पोस्ट है। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी में आपको मेल कैटेगरी का आपको 54 पोस्ट है, और फीमेल कैटेगरी का आपको 9 पोस्ट है। अब बीएसएफ में बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ में आपको जो है आपको 107 पोस्ट है मेल कैटेगरी को, और फीमेल कैटेगरी का आपको 6 पोस्ट है। एसएसबी में आपको जो है मेल कैटेगरी का आपको यहाँ पर 85 पोस्ट है,
और फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर 0.5 पोस्ट है। यानी कि आप अदर पोस्ट जो बताए यहाँ पर अदर पोस्ट में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन बताए, तो अदर पोस्ट में कौन कौन आ जाएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा, सीएसएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा और बीएसएफ आ जाएगा, एसएसबी आ जाएगा। क्या है अदर पोस्ट में। और जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको एलएमबी चाहिए, आपको एलएमबी आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसमें लगने वाला है। किसके लिए, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का मन में डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।